एक सिंपल फोटो को यश के टॉक्सिक लुक वाले सिनेमैटिक पोर्ट्रेट में ट्रांसफॉर्म करने वाला हूं, लेकिन फाइनल रिजल्ट कितना पावरफुल बनेगा, वीडियो के एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम यश का टॉक्सिक इंस्पायर्ड पोर्ट्रेट डिजिटल पेंटिंग के थ्रू क्रिएट करेंगे। इस पेंटिंग में फेस डिटेल्स, हेयर, लाइटिंग और सिनेमैटिक लुक पर स्पेशल फोकस रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यश के कैरेक्टर को केयरफुली कट आउट कर लेंगे ताकि सब्जेक्ट और बैकग्राउंड को अलग से वर्क कर सकें। अब बैकग्राउंड को सेट करेंगे और एक सूटेबल बेस कलर ऐड करेंगे जो पोर्ट्रेट के ओवरऑल मूड के साथ मैच करे। बैकग्राउंड में थोड़ा सिनेमैटिक फील क्रिएट करेंगे जिसे आगे जाकर यश का पोर्ट्रेट और भी हाईलाइट हो। अब इमेज को थोड़ा क्रिस्प और डिटेल्ड बनाने के लिए फिल्टर में जाकर शार्पन और फिर अनशार्प मास्क अप्लाई करेंगे। इससे फेस और इमेज की फाइन डिटेल्स और क्लियरली विजिबल होने लगेंगे। अब स्मज टूल सिलेक्ट करके बेसिक फेस स्ट्रक्चर से पेंटिंग का एक्चुअल वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेस के मेन शेप्स और टोन्स को ब्लेंड करेंगे जिससे पोर्ट्रेट को एक स्मूथ पेंटेड लुक मिलना शुरू हो। अब फेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से स्मज टूल का यूज करेंगे। डिफरेंट एरियाज को केयरफुली ब्लेंड करते हुए फेस पर प्रॉपर पेंटिंग लुक क्रिएट करेंगे ताकि फीचर्स नेचुरल और स्मूथ दिखाई दें। अब स्मज टूल का ब्रश चेंज करके हेयर ब्रश सेलेक्ट करेंगे। अब हेयर के फ्लो और डायरेक्शन को फॉलो करते हुए स्ट्रैंड्स क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे जिससे हेयर में नेचुरल टेक्सचर और पेंटिंग वाला लुक आने लगेगा। हेयर वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट है हेयर का फ्लो समझना। जब तक आपको हेयर की डायरेक्शन और फ्लो समझ नहीं आता तब तक हेयर डिटेलिंग डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे हेयर का फ्लो समझ आने लगेगा और आपका हेयर वर्क भी इंप्रूव होगा। बस इसके लिए पेशेंस और रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। अब हेयर और बियर्ड की डिटेलिंग पर फोकस करेंगे। स्मज टूल से हेयर के नेचुरल फ्लो को फॉलो करते हुए स्ट्रैंड्स क्रिएट करेंगे और बियर्ड के हेयर को भी केयरफुली ब्लेंड करेंगे। इससे दोनों एरियाज स्मूथ भी लगेंगे और ओवरऑल आर्टवर्क में प्रॉपर डिजिटल पेंटिंग और स्मज आर्ट का लुक भी आएगा। और सिर्फ हेयर का फ्लो ही नहीं, हेयर का आउटर शेप भी समझना बहुत जरूरी है। पहले ओवरऑल हेयर का शेप और डायरेक्शन समझो, फिर उसके अंदर स्ट्रैंड्स की डिटेलिंग करो। इससे हेयर वर्क ज्यादा नेचुरल और पेंटिंग जैसा लगेगा। अब यश के टॉक्सिक लुक के जैकेट को भी स्मज टूल से वर्क करेंगे। जैकेट के फोल्ड्स, शैडोज और हाइलाइट्स को ब्लेंड करके उसका टेक्सचर और शेप एनहांस करेंगे। साथ ही पोर्ट्रेट के बाकी एलिमेंट्स को भी आर्टिस्टिक टच देंगे ताकि पूरा आर्ट वर्क एक कोहेसिव डिजिटल पेंटिंग जैसा फील हो। अब जैकेट के आउटर एजेस को बैकग्राउंड के साथ सॉफ्टली स्मज करेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड की साइज और पोजीशनिंग को फिर से सेट करेंगे जिससे पूरी कॉम्पोजिशन बैलेंस्ड और सिनेमैटिक लगे। अब बैकग्राउंड में सूटेबल कलर्स ऐड करेंगे, लेकिन कलर्स को सिंपल नहीं रखेंगे। यश के टॉक्सिक कैरेक्टर के मूड को ध्यान में रखते हुए आर्टिस्टिक कलर टोन्स और सटल लाइटिंग ऐड करेंगे जिससे कैरेक्टर बैकग्राउंड से क्लियरली पॉप हो और पूरा आर्ट वर्क सिनेमैटिक और प्रोफेशनल पेंटिंग जैसा फील हो। बैकग्राउंड में डार्क बेस प्लस सटल वार्म कूल लाइट रखोगे तो यश का कैरेक्टर ज्यादा स्टैंड आउट करेगा। अब एक बार फिर हेयर को रीड्रॉ करेंगे ताकि हेयर का ओवरऑल शेप क्लियरली दिखाई दे। इसके बाद हेयर के फ्लो और डायरेक्शन को फॉलो करते हुए दोबारा डिटेलिंग करेंगे। अगर आपको हेयर वर्क में प्रॉब्लम आती है तो इस पार्ट को जरूर देखिए। इससे आपको समझने में हेल्प मिलेगी कि एक सिंपल फोटो पर स्मज आर्ट को स्टेप बाय स्टेप पेंटिंग लुक में कैसे क्रिएट किया जाता है। हेयर का ये पार्ट मैंने थोड़ा डिटेल्ड रखा है ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि स्मज के साथ साथ हेयर को रीड्रॉ करना भी जरूरी होता है। सिर्फ स्मज करने से हेयर का प्रॉपर शेप और फ्लो नहीं आता। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट में जरूर पूछिए। आगे भी आपको ऐसे डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स ऑडियो के साथ मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हेयर की डिटेलिंग को और रिफाइन करेंगे।
इसके लिए सिंपल ब्रश सिलेक्ट करके हेयर के इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स और हाइलाइट्स ऐड करेंगे। आईज के वर्क में भी ब्रश और स्मज टूल दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। सॉफ्ट एरियाज को स्मज से ब्लेंड करेंगे और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को ब्रश से डिफाइन करेंगे। इससे आईज और हेयर दोनों में नेचुरल और आर्टिस्टिक पेंटिंग लुक आएगा। अब फेस की डिटेलिंग पर वर्क करेंगे। जहां जरूरत लगेगी वहां फाइन लाइंस के थ्रू डिटेल्स डिफाइन करेंगे, हाइलाइट्स ऐड करेंगे और फेस पर सटल कलर लाइट्स भी क्रिएट करेंगे। कुछ एरियाज में स्मज टूल से सॉफ्ट ब्लेंडिंग और थोड़ी ड्राइंग भी करनी पड़ेगी ताकि फेस का पेंटिंग इफेक्ट नेचुरल लगे। ये पार्ट थोड़ा ऑब्जर्वेशन वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। किस जगह ब्रश यूज करना है, कहां लाइट ऐड करनी है और कहां स्मज करना है, ये प्रैक्टिस के साथ समझ आएगा। आप भी साथ साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिए। यश के टॉक्सिक लुक में हेयर पर मैंने काफी डिटेल्ड वर्क किया है। मुझे लगता है इस बार आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि हेयर का वर्क कैसे करना है। हेयर बनाते वक्त कभी स्मज आर्ट का यूज करना होता है तो कभी ब्रश से ड्राइंग और फाइन डिटेल्स क्रिएट करनी होती हैं। दोनों टेक्निक्स को समझना जरूरी है, इसलिए हेयर वाले पार्ट को ध्यान से देखिए और साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिए। अब फाइनल टच के लिए यश के पोर्ट्रेट पर ब्लू और येलो लाइट का ग्लो ऐड करेंगे। इन लाइट्स को केयरफुली ब्लेंड करके ऐसा इफेक्ट क्रिएट करेंगे जैसे कैरेक्टर पर सिनेमैटिक लाइटिंग पड़ रही हो। इससे पोर्ट्रेट का टॉक्सिक लुक और भी पावरफुल और आर्टिस्टिक लगेगा। और अब हमारा फाइनल आर्टवर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब फेस के कलर को और एनहांस करेंगे। फेस पर जो रेड टोन्स हैं उन्हें केयरफुली पेंट और ब्लेंड करेंगे ताकि स्किन में डेप्थ और सिनेमैटिक फील आए। रेड कलर को हाइलाइट्स और शैडोज के साथ बैलेंस करके पोर्ट्रेट को और आर्टिस्टिक लुक देंगे। अब फेस पर येलो कलर के सटल पैचेस ऐड करेंगे और उन्हें स्मज टूल से सॉफ्टली ब्लेंड करेंगे। इससे रेड टोन्स के साथ येलो हाइलाइट्स नेचुरली मिक्स होंगे और फेस पर एक यूनिक सिनेमैटिक कलर इफेक्ट क्रिएट होगा। अब फेस पर रेड और पिंक कलर की सॉफ्ट लाइटिंग ऐड करेंगे। इन लाइट्स को केयरफुली ब्लेंड करेंगे ताकि फेस में डेप्थ और सिनेमैटिक ग्लो आए और यश के टॉक्सिक लुक का आर्टिस्टिक इफेक्ट और भी एनहांस हो। अब एक बार फिर हेयर पर थोड़ा डिटेलिंग वर्क करेंगे। जहां जहां हेयर का फ्लो, शेप या स्ट्रैंड्स इंप्रूव करने की जरूरत लगेगी वहां ब्रश और स्मज टूल दोनों का यूज करेंगे। अब लास्ट में येलो और ब्लू कलर का ग्लो ऐड करेंगे और दोनों लाइट्स को सॉफ्टली ब्लेंड करेंगे। इससे पोर्ट्रेट में सिनेमैटिक लाइटिंग और डेप्थ और भी एनहांस होगी। अब एक बार फाइनल लुक चेक करते हैं और यश का टॉक्सिक लुक एकदम नेक्स्ट लेवल लग रहा है। अगर आपको ये यश का टॉक्सिक पोर्ट्रेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही डिटेल्ड पोर्ट्रेट पेंटिंग्स लेकर आता रहूंगा। और नेक्स्ट पोर्ट्रेट किस सेलिब्रिटी का देखना चाहते हो कमेंट में नाम जरूर बताइए।